मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे पता है आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते हो। आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। 18 फरवरी को आपका पेपर है। अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। आज मैं 50 MCQ लेके आया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हर साल रिपीट होते हैं। वही घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने ये 50 MCQ पढ़ लिए तो आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक बार अपने भाई पर भरोसा करके देखो और ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख लो। रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, सबसे पहला MCQ है, बड़े बड़े भाई साहब के लेखक कौन है। बड़े भाई साहब एक चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद तोप कविता के कवि हैं। तो तोप एक कविता है, उसके कवि कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले किस विधा की रचना है। ये है संस्मरण, यानी डी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, हरिहर काका कहानी का मुख्य विषय है। तो इसका मुख्य विषय है जमीन विवाद। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी पे लग गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के कवि कौन हैं। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना। रात के 12:08 12:11 हो चुके हैं और अभी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश के पावस कविता में वर्णन है। पर्वत प्रदेश के पावस कविता में वर्णन है। तो किसका वर्णन है? वर्षा ऋतु का वर्णन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पतझड़ में टूटी पत्तियां लेखक पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फणीचर नाथ रेणु। ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारतूस कहानी के लेखक हैं। कारतूस, सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, नींद बहुत लगी है इसलिए। कारतूस कहानी के लेखक हैं। तो कारतूस कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा कारतूस कहानी के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर चले हम फिदा कविता किस भावना पर आधारित है। तो ये उस पे देखो, नाम पढ़ के ही पता लग रहा है, कर चलें हम फिदा। तो ये देशभक्ति पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है। तो ये किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तंत्र प्रकार की रचना है। ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, बाल गोविंद भगत कहानी के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो ये सही से याद कर लेना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से है। तो ये रामचरितमानस से है। ठीक है। ये तुलसीदास किस काल के कवि हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद लखनवी अंदाज लखनवी अंदाज के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आत्मसरण कविता के कवि हैं, इसके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। उसके बाद रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 9 प्रकार के। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब होता है उत्साह। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अलंकार भाषा की अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, भाषा का आभूषण होता है अलंकार। ठीक है, तो उसमें इसमें कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ऊष्मा अलंकार में प्रयोग होता है। तो ऊष्मा अलंकार में क्या प्रयोग होता है? जैसा प्रयोग होता है ऊष्मा अलंकार में। ठीक है। उसके बाद 20वें पे आ गए हैं, मुहावरे किसे कहते हैं। तो मुहावरे कहते हैं स्थायी वाक्यांश को। अगर आप लोगों मुझे पता है आप लोगों को वीडियो शायद थोड़ी सी बोरियत फील हो रही हो, पर ये वीडियो अभी आपको बोरियत फील होगी, पर एग्जाम में सेम टू सेम जब यही क्वेश्चन दिखेंगे ना, तभी देखना आपका मतलब मज़ा ही आ जाएगा। 20 में से 20 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो 21 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लोकोक्ति का अर्थ। तो इसका अर्थ है कहावत। ठीक है,
पत्र लेखन में सबसे पहले लिखा जाता है, पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिनांक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद संवाद लेखक में आवश्यक है, संवाद लेखक में सरल भाषा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद अनुच्छेद में होना चाहिए, अनुच्छेद में क्या होना चाहिए? एक विचार होना चाहिए अनुच्छेद में, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगले आते हैं अनुच्छेद में होना चाहिए, ये तो वही है। उसके बाद आते हैं विज्ञापन लेखन लेखन का उद्देश्य है, तो विज्ञापन लेखन लेखन का उद्देश्य सी है, प्रचार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आते हैं कबीर किस धारा के कवि हैं, तो कबीर किस धारा के कवि हैं? निगुड़, बी ऑप्शन करेक्ट है, निगुड़ धारा के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद सूरदास किस रस के कवि हैं, तो सूरदास किस रस के कवि हैं? ये वात्सल्य रस के कवि हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 28 नंबर पे, निराला किस युग के कवि हैं? निराला किस युग के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैथिली शरण गुप्त की भाषा है, तो मैथिली शरण गुप्त की भाषा है खड़ी बोली, ये खड़ी बोली लिखते थे। ठीक है, उसके बाद 30वां क्वेश्चन आ गया है, भारत भारती के रचयिता, तो भारत भारती के रचयिता हैं गुप्त। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन आंसर और बचे हैं, इन 20 में से हो सकता है 2-4 नंबर पक्के हों आपके, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और लाइक कर देना। टाइम देखो आप लोग 12:16 हो चुके हैं। ठीक है, रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिनकर को कहा जाता है, तो दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छाया में प्रमुख तत्व हैं, छाया में प्रमुख तत्व क्या है? रहस्यवाद है। उसके बाद अगला है प्रगतिवाद का संबंध, प्रगतिवाद का संबंध किससे है? समाज से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटक में प्रमुख होता है, नाटक में प्रमुख कौन होता है? संवाद होता है नाटक में प्रमुख। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य तत्व क्या है? तो कहानी का मुख्य तत्व है पात्र। ठीक है, कहानी का मुख्य तत्व है पात्र। उसके बाद 36वां आ गया है, 4 ही और बचे हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना, 4 क्वेश्चन और। निबंध की भाषा होनी चाहिए, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। निबंध मतलब सरल भाषा में होना चाहिए, किसी को भी पढ़ के समझ में आ जाए इस भाषा में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ क्या है? तो संक्षेपण का अर्थ है छोटा करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 38 है, समास का अर्थ है, समास का अर्थ है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद है विलोम शब्द का अर्थ है, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत, एंटोनियम। ठीक है, इंग्लिश में एंटोनियम बोलते हैं। उसके बाद लास्ट नहीं है अभी तो यार, 10 और बाकी हैं, 40वां है, मुझे लगा 50वां है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी, पर्यायवाची और समानार्थी एक ही होते हैं, तो समान अर्थ वाले। ठीक है, उसके बाद चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं ये 10 भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कौशल का संबंध, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सुनने से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पठन कौशल का संबंध, पठन कौशल का संबंध है पढ़ने से, पठन देखो पठन, पढ़ने। ठीक है, ऐसे समझा करो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूँगा, इसका मतलब ये नहीं मुझे एडिटिंग आती नहीं, एडिटिंग मुझे अच्छी खासी आती है, पर मैं इस वीडियो में एडिट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम है, और अगर वीडियो एडिट होगी ना तो आप लोगों का ध्यान एडिटिंग पे जाएगा, पढ़ाई पे नहीं जा पाएगा, इसलिए। तो इस बार अभी आप पढ़ लो, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद करते हैं अच्छी खासी एडिटिंग, और आप लोग देखना फिर मेरी एडिटिंग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण, संप्रेषण। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं, फ़ोन भी डाउन हो गया यार। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा को बनाता है, व्याकरण भाषा को क्या बनाता है? शुद्ध बनाता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी सी यानी इंडो यूरोपियन भाषा है, यूरोपियन परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन पहली बार मैंने सुना है, ये क्वेश्चन बोर्ड में अभी तक आया नहीं है एक भी बार। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की, खड़ी बोली हिंदी की क्या है? भाषा है। ठीक है, उसके बाद देवनागरी क्या है? देवनागरी, ये वाला क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ लेना। देवनागरी क्या है? लिपि है भाषा की। ठीक है, उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत क्या है? प्राचीन भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, मातृभाषा भी हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये ध्यान रखना, ये आता है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है राष्ट्रभाषा का अर्थ। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश की पहचान, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना, मैं बना दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।